हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्तमान सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों के उल्लेख वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की और साथ ही राइट टू सर्विस पोर्टल, जिसके माध्यम से काम न पूरा होने पर उच्च अधिकारियों के पास ऑटो अपील जाएगी, उसकी भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि पोर्टल बनने के बाद अधिकारियों द्वारा कार्य न किए जाने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो विशेष उल्लेख करना चाहूँगा और आज के दिन की बधाई मैं आपको दूंगा, आप स्वीकार करें। पहला तो आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म है। युगों से हम इस अवतार के जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाते आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा अवसर है कि जैसे पिछले दिनों में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसा ही अभी पैरा ओलंपिक के खेल चल रहे हैं और जो इस समय की जानकारी है, खेल अभी चल रहे हैं। इस समय हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस प्रकार के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी एक दिन का रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 4 मेडल हमको मिले हैं और आज कुल 7 मेडल हमको मिल चुके हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहां जहां ये बात पहुंच पाएगी सबको, कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने जरूर रखूंगा और बाद में अपेक्षा करूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जरूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहां खड़े हैं। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का
कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाएं। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई।